ने अपनी वसीयत में एक शर्त रखी कि हर वो चीज जिस पे मेरा हक है उसको हासिल करने के लिए मुझे शादी करना बहुत जरूरी है। हम अपनी विरासत पाने के लिए शादी करना चाहते हैं। सुनने में ऐसा ही लगेगा। शादी अपनी मर्जी से कर रहे हो, लड़की भी अपनी मर्जी की है। शेरवानी ही मेरी पसंद से पहन लो। आप जानती हैं मुझे इन सब चीजों से सख्त चिढ़ है। शादी तो तुम्हारी होनी थी, नाराज तो नहीं मुझसे? शायद इसी को नसीब कहते हैं आयशा। बस तुम्हारी हाथों की लकीरों में मुझसे पहले किसी और का हो जाना लिखा था। इस शादी को लेकर हम दोनों के बीच जो भी तय हुआ उसका जिक्र आयशा से मत करना। वो सह नहीं सकेगी। वो हम माँ बहनों को बेयारो मददगार नहीं देख सकती और बिल्कुल नहीं चाहती कि हम किसी के आगे हाथ फैलाएं। आयशा बोलो कबूल है। आयशा बीबी बिनते सादिक हादी आपको बासित वल सलमान अहमद से बाएवज हक में 10 लाख रुपए सिक्का रजुला, ये निकाह कबूल है? कबूल है। मुबारक हो। मजबूर मैं हूं यार, मजबूरी में शादी मैंने की है और मुझे लगता है यही बात है जो अंदर ही अंदर मुझे बहुत बॉदर कर रही है। और खुद सोच यार, किसी रिश्ते की बुनियाद ही अगर मजबूरी पे रखी गई हो तो वो कभी भी मजबूत कैसे हो सकता है? अरे माँ ऐसी होती है जो अपनी बेटियों को जमाने की नजरों से बचाने के लिए उनके लिए ढाल बन जाती है। आयशा को पता है 75 लाख कीमत लगाई है आपने उसकी। आप तो जब मेरी मदद करने का शुक्रिया। मेरी तरफ से आप पे कोई पाबंदी नहीं है। मैं रिलेशनशिप में पर्सनल स्पेस को बहुत अहम समझता हूँ। मुझे लगा आप जानते हैं कि मजबूरी क्या होती है। आपको तो मैं इसलिए पसंद थी ना क्योंकि मुझे अपनों का एहसास है। बासित फिर अपनों से मुंह मोड़ने का क्यों कह रहे हैं आप? जानती होंगी जॉब में अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कर रही थी। बासित को मंजूर है? आशा अभी नौकरी नहीं कर सकती। आपके लिए डिवोर्स पेपर्स। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल हब्स की एपिसोड 10 में आप देखेंगे शादी की पहली रात आशा बेड के ऊपर बैठी होती है तो उधर से बासित आ जाता है। बासित आकर कहता है मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए, लेकिन मेरी मदद करने का बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से आप पर कोई भी पाबंदी नहीं है। मैं रिलेशनशिप में पर्सनल स्पेस को बहुत अहम समझता हूँ। ये बात सुनने के बाद आयशा बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है क्योंकि आयशा के हाथ पर चोट लग जाती है और बासित उसका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल भी रखता है। लेकिन आयशा को बासित की वो बात बहुत ज़्यादा हैरान कर देती है। दूसरी तरफ बानो के सामने भी वो चेक आ जाता है। उसको भी यकीन हो जाता है कि उसकी माँ ने एक चाल चली है जिसकी वजह से वो अमीर हो जाएंगी और अपनी बेटी की शादी वक्ती तौर पर बासित से कर देगी। इसके बाद बन्नो की वालदा वो चेक ढूंढने के लिए आती है तो उसे वो चेक कहीं नहीं मिलता। बानो को पता चल जाता है कि उसकी माँ वही चेक ढूंढ रही है। बानो चेक लेकर अपनी वाला के पास जाती है और कहती है यही चेक आप ढूंढ रही थी, ये लें। उसकी माँ गुस्से से कहती है तुमने ये चेक कहाँ से लिया और तुम्हें क्या ज़रूरत थी इसे छुपाने की? तो बानो कहती है आपको क्या ज़रूरत थी उनसे इतनी बड़ी रकम लेने की? जिस पर बानो की माँ कहती है हर माँ ऐसी ही होती है जो अपनी बेटियों को ज़माने की नज़रों से
बचाने के लिए एक डाल बन जाती है। और मैंने भी वही किया है जो मुझे बेहतर लगा। इसी में बेहतरी थी इस घर की भी और पूरे ख़ानदान की भी। और आयशा की भी आगे से बानो कहती है कि आयशा को पता है कि आपने 75 लाख में उसकी कीमत लगाई है। ये बात सुनकर बानो की माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल हब्स की एपिसोड 10 में आप देखेंगे शादी की पहली रात आयशा बेड के ऊपर बैठी होती है तो उधर से बासित आ जाता है। बासित आकर कहता है मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए, लेकिन मेरी मदद करने का बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से आप पर कोई भी पाबंदी नहीं है। मैं रिलेशनशिप में पर्सनल स्पेस को बहुत अहम समझता हूँ। ये बात सुनने के बाद आयशा बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है, क्योंकि आयशा के हाथ पर चोट लग जाती है और बासित उसका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल भी रखता है। लेकिन आयशा को बासित की वो बात बहुत ज़्यादा हैरान कर देती है। दूसरी तरफ बानो के सामने भी वो चेक आ जाता है। उसको भी यकीन हो जाता है कि उसकी माँ ने एक चाल चली है जिसकी वजह से वो अमीर हो जाएंगी और अपनी बेटी की शादी वक्ती तौर पर बासित से कर देगी। इसके बाद बन्नो की वालदा वो चेक ढूंढने के लिए आती है तो उसे वो चेक कहीं नहीं मिलता। बानो को पता चल जाता है कि उसकी माँ वही चेक ढूंढ रही है। बानो चेक लेकर अपनी वाला के पास जाती है और कहती है यही चेक आप ढूंढ रही थी, ये लें। उसकी माँ गुस्से से कहती है तुमने ये चेक कहाँ से लिया और तुम्हें क्या ज़रूरत थी इसे छुपाने की। तो बानो कहती है आपको क्या ज़रूरत थी उनसे इतनी बड़ी रकम लेने की। जिस पर बानो की माँ कहती है हर माँ ऐसी ही होती है जो अपनी बेटियों को ज़माने की नज़रों से बचाने के लिए एक डाल बन जाती है। और मैंने भी वही किया है जो मुझे बेहतर लगा। इसी में बेहतरी थी इस घर की भी और पूरे ख़ानदान की भी। और आयशा की भी आगे से बानो कहती है कि आयशा को पता है कि आपने 75 लाख में उसकी कीमत लगाई है। ये बात सुनकर बानो की माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल हब्स की एपिसोड 10 में आप देखेंगे शादी की पहली रात आयशा बेड के ऊपर बैठी होती है तो उधर से बासित आ जाता है। बासित आकर कहता है मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए, लेकिन मेरी मदद करने का बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से आप पर कोई भी पाबंदी नहीं है। मैं रिलेशनशिप में पर्सनल स्पेस को बहुत अहम समझता हूँ। ये बात सुनने के बाद आयशा बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है, क्योंकि आयशा के हाथ पर चोट लग जाती है और बासित उसका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल भी रखता है। लेकिन आयशा को बासित की वो बात बहुत ज़्यादा हैरान कर देती है। दूसरी तरफ बानो के सामने भी वो चेक आ जाता है। उसको भी यकीन हो जाता है कि उसकी माँ ने एक चाल चली है जिसकी वजह से वो अमीर हो जाएंगी और अपनी बेटी की शादी वक्ती तौर पर बासित से कर देगी। इसके बाद बन्नो की वालदा वो चेक ढूंढने के लिए आती है तो उसे वो चेक कहीं नहीं मिलता। बानो को पता चल जाता है कि उसकी माँ वही चेक ढूंढ रही है। बानो चेक लेकर अपनी वाला के पास जाती है और कहती है यही चेक आप ढूंढ रही थी, ये लें। उसकी माँ
गुस्से से कहती है, तुमने ये चेक कहाँ से लिया और तुम्हें क्या ज़रूरत थी इसे छुपाने की। तो बानो कहती है, आपको क्या ज़रूरत थी उनसे इतनी बड़ी रकम लेने की। जिस पर बानो की माँ कहती है, हर माँ ऐसी ही होती है जो अपनी बेटियों को ज़माने की नज़रों से बचाने के लिए एक डाल बन जाती है और मैंने भी वही किया है जो मुझे बेहतर लगा। इसी में बेहतरी थी इस घर की भी और पूरे ख़ानदान की भी। और आयशा की भी आगे से बानो कहती है कि आयशा को पता है कि आपने 75 लाख में उसकी कीमत लगाई है। ये बात सुनकर बानो की माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल हब्स की एपिसोड 10 में आप देखेंगे शादी की पहली रात आयशा बेड के ऊपर बैठी होती है तो उधर से बासित आ जाता है। बासित आकर कहता है, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए, लेकिन मेरी मदद करने का बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से आप पर कोई भी पाबंदी नहीं है। मैं रिलेशनशिप में पर्सनल स्पेस को बहुत अहम समझता हूँ। ये बात सुनने के बाद आयशा बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है क्योंकि आयशा के हाथ पर चोट लग जाती है और बासित उसका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल भी रखता है। लेकिन आयशा को बासित की वो बात बहुत ज़्यादा हैरान कर देती है। दूसरी तरफ बानो के सामने भी वो चेक आ जाता है। उसको भी यकीन हो जाता है कि उसकी माँ ने एक चाल चली है जिसकी वजह से वो अमीर हो जाएंगी और अपनी बेटी की शादी वक्ती तौर पर बासित से कर देगी। इसके बाद बन्नो की वालदा वो चेक ढूंढने के लिए आती है तो उसे वो चेक कहीं नहीं मिलता। बानो को पता चल जाता है कि उसकी माँ वही चेक ढूंढ रही है। बानो चेक लेकर अपनी वाला के पास जाती है और कहती है, यही चेक आप ढूंढ रही थी, ये लें। उसकी माँ गुस्से से कहती है, तुमने ये चेक कहाँ से लिया और तुम्हें क्या ज़रूरत थी इसे छुपाने की। तो बानो कहती है, आपको क्या ज़रूरत थी उनसे इतनी बड़ी रकम लेने की। जिस पर बानो की माँ कहती है, हर माँ ऐसी ही होती है जो अपनी बेटियों को ज़माने की नज़रों से बचाने के लिए एक डाल बन जाती है और मैंने भी वही किया है जो मुझे बेहतर लगा। इसी में बेहतरी थी इस घर की भी और पूरे ख़ानदान की भी। और आयशा की भी आगे से बानो कहती है कि आयशा को पता है कि आपने 75 लाख में उसकी कीमत लगाई है। ये बात सुनकर बानो की माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल हब्स की एपिसोड 10 में आप देखेंगे शादी की पहली रात आयशा बेड के ऊपर बैठी होती है तो उधर से बासित आ जाता है। बासित आकर कहता है, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए, लेकिन मेरी मदद करने का बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से आप पर कोई भी पाबंदी नहीं है। मैं रिलेशनशिप में पर्सनल स्पेस को बहुत अहम समझता हूँ। ये बात सुनने के बाद आयशा बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है क्योंकि आयशा के हाथ पर चोट लग जाती है और बासित उसका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल भी रखता है। लेकिन आयशा को बासित की वो बात बहुत ज़्यादा हैरान कर देती है। दूसरी तरफ बानो के सामने भी वो चेक आ जाता है। उसको भी यकीन हो जाता है कि उसकी माँ ने एक चाल चली है जिसकी वजह से वो अमीर हो जाएंगी और अपनी बेटी की शादी वक्ती तौर पर बासित से कर देगी। इसके बाद बन्नो की वालदा
वो चेक ढूंढने के लिए आती है तो उसे वो चेक कहीं नहीं मिलता। बानो को पता चल जाता है कि उसकी माँ वही चेक ढूंढ रही है। बानो चेक लेकर अपनी वाला के पास जाती है और कहती है, यही चेक आप ढूंढ रही थी, ये लें। उसकी माँ गुस्से से कहती है, तुमने ये चेक कहाँ से लिया और तुम्हें क्या ज़रूरत थी इसे छुपाने की? तो बानो कहती है, आपको क्या ज़रूरत थी उनसे इतनी बड़ी रकम लेने की? जिस पर बानो की माँ कहती है, हर माँ ऐसी ही होती है जो अपनी बेटियों को ज़माने की नज़रों से बचाने के लिए एक डाल बन जाती है, और मैंने भी वही किया है जो मुझे बेहतर लगा। इसी में बेहतरी थी इस घर की भी और पूरे ख़ानदान की भी और आयशा की भी। आगे से बानो कहती है कि आयशा को पता है कि आपने 75 लाख में उसकी कीमत लगाई है। ये बात सुनकर बानो की माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल हब्स की एपिसोड 10 में आप देखेंगे शादी की पहली रात आयशा बेड के ऊपर बैठी होती है तो उधर से बासित आ जाता है। बासित आकर कहता है, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए, लेकिन मेरी मदद करने का बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से आप पर कोई भी पाबंदी नहीं है। मैं रिलेशनशिप में पर्सनल स्पेस को बहुत अहम समझता हूँ। ये बात सुनने के बाद आयशा बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है, क्योंकि आयशा के हाथ पर चोट लग जाती है और बासित उसका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल भी रखता है। लेकिन आयशा को बासित की वो बात बहुत ज़्यादा हैरान कर देती है। दूसरी तरफ बानो के सामने भी वो चेक आ जाता है। उसको भी यकीन हो जाता है कि उसकी माँ ने एक चाल चली है जिसकी वजह से वो अमीर हो जाएंगी और अपनी बेटी की शादी वक्ती तौर पर बासित से कर देगी। इसके बाद बन्नो की वालदा वो चेक ढूंढने के लिए आती है तो उसे वो चेक कहीं नहीं मिलता। बानो को पता चल जाता है कि उसकी माँ वही चेक ढूंढ रही है। बानो चेक लेकर अपनी वाला के पास जाती है और कहती है, यही चेक आप ढूंढ रही थी, ये लें। उसकी माँ गुस्से से कहती है, तुमने ये चेक कहाँ से लिया और तुम्हें क्या ज़रूरत थी इसे छुपाने की? तो बानो कहती है, आपको क्या ज़रूरत थी उनसे इतनी बड़ी रकम लेने की? जिस पर बानो की माँ कहती है, हर माँ ऐसी ही होती है जो अपनी बेटियों को ज़माने की नज़रों से बचाने के लिए एक डाल बन जाती है, और मैंने भी वही किया है जो मुझे बेहतर लगा। इसी में बेहतरी थी इस घर की भी और पूरे ख़ानदान की भी और आयशा की भी। आगे से बानो कहती है कि आयशा को पता है कि आपने 75 लाख में उसकी कीमत लगाई है। ये बात सुनकर बानो की माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल हब्स की एपिसोड 10 में आप देखेंगे शादी की पहली रात आयशा बेड के ऊपर बैठी होती है तो उधर से बासित आ जाता है। बासित आकर कहता है, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए, लेकिन मेरी मदद करने का बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से आप पर कोई भी पाबंदी नहीं है। मैं रिलेशनशिप में पर्सनल स्पेस को बहुत अहम समझता हूँ। ये बात सुनने के बाद आयशा बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है, क्योंकि आयशा के हाथ पर चोट लग जाती है और बासित उसका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल भी रखता है। लेकिन आयशा को बासित की वो बात बहुत ज़्यादा हैरान कर देती है। दूसरी तरफ
बानो के सामने भी वो चेक आ जाता है। उसको भी यकीन हो जाता है कि उसकी माँ ने एक चाल चली है जिसकी वजह से वो अमीर हो जाएंगी और अपनी बेटी की शादी वक्ती तौर पर बासित से कर देगी। इसके बाद बन्नो की वालदा वो चेक ढूंढने के लिए आती है तो उसे वो चेक कहीं नहीं मिलता। बानो को पता चल जाता है कि उसकी माँ वही चेक ढूंढ रही है। बानो चेक लेकर अपनी वाला के पास जाती है और कहती है, यही चेक आप ढूंढ रही थी, ये लें। उसकी माँ गुस्से से कहती है, तुमने ये चेक कहाँ से लिया और तुम्हें क्या ज़रूरत थी इसे छुपाने की? तो बानो कहती है, आपको क्या ज़रूरत थी उनसे इतनी बड़ी रकम लेने की? जिस पर बानो की माँ कहती है, हर माँ ऐसी ही होती है जो अपनी बेटियों को ज़माने की नज़रों से बचाने के लिए एक डाल बन जाती है और मैंने भी वही किया है जो मुझे बेहतर लगा। इसी में बेहतरी थी इस घर की भी और पूरे ख़ानदान की भी। और आयशा की भी आगे से बानो कहती है कि आयशा को पता है कि आपने 75 लाख में उसकी कीमत लगाई है। ये बात सुनकर बानो की माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल हब्स की एपिसोड 10 में आप देखेंगे शादी की पहली रात आयशा बेड के ऊपर बैठी होती है तो उधर से बासित आ जाता है। बासित आकर कहता है, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए, लेकिन मेरी मदद करने का बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से आप पर कोई भी पाबंदी नहीं है। मैं रिलेशनशिप में पर्सनल स्पेस को बहुत अहम समझता हूँ। ये बात सुनने के बाद आयशा बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है क्योंकि आयशा के हाथ पर चोट लग जाती है और बासित उसका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल भी रखता है। लेकिन आयशा को बासित की वो बात बहुत ज़्यादा हैरान कर देती है। दूसरी तरफ बानो के सामने भी वो चेक आ जाता है। उसको भी यकीन हो जाता है कि उसकी माँ ने एक चाल चली है जिसकी वजह से वो अमीर हो जाएंगी और अपनी बेटी की शादी वक्ती तौर पर बासित से कर देगी। इसके बाद बन्नो की वालदा वो चेक ढूंढने के लिए आती है तो उसे वो चेक कहीं नहीं मिलता। बानो को पता चल जाता है कि उसकी माँ वही चेक ढूंढ रही है। बानो चेक लेकर अपनी वाला के पास जाती है और कहती है, यही चेक आप ढूंढ रही थी, ये लें। उसकी माँ गुस्से से कहती है, तुमने ये चेक कहाँ से लिया और तुम्हें क्या ज़रूरत थी इसे छुपाने की? तो बानो कहती है, आपको क्या ज़रूरत थी उनसे इतनी बड़ी रकम लेने की? जिस पर बानो की माँ कहती है, हर माँ ऐसी ही होती है जो अपनी बेटियों को ज़माने की नज़रों से बचाने के लिए एक डाल बन जाती है और मैंने भी वही किया है जो मुझे बेहतर लगा। इसी में बेहतरी थी इस घर की भी और पूरे ख़ानदान की भी। और आयशा की भी आगे से बानो कहती है कि आयशा को पता है कि आपने 75 लाख में उसकी कीमत लगाई है। ये बात सुनकर बानो की माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल हब्स की एपिसोड 10 में आप देखेंगे शादी की पहली रात आयशा बेड के ऊपर बैठी होती है तो उधर से बासित आ जाता है। बासित आकर कहता है, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए, लेकिन मेरी मदद करने का बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से आप पर कोई भी पाबंदी नहीं है। मैं रिलेशनशिप में पर्सनल स्पेस को बहुत अहम समझता हूँ।
ये बात सुनने के बाद आयशा बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है, क्योंकि आयशा के हाथ पर चोट लग जाती है और बासित उसका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल भी रखता है। लेकिन आयशा को बासित की वो बात बहुत ज़्यादा हैरान कर देती है। दूसरी तरफ बानो के सामने भी वो चेक आ जाता है। उसको भी यकीन हो जाता है कि उसकी माँ ने एक चाल चली है जिसकी वजह से वो अमीर हो जाएंगी और अपनी बेटी की शादी वक्ती तौर पर बासित से कर देगी। इसके बाद बन्नो की वालदा वो चेक ढूंढने के लिए आती है तो उसे वो चेक कहीं नहीं मिलता। बानो को पता चल जाता है कि उसकी माँ वही चेक ढूंढ रही है। बानो चेक लेकर अपनी वाला के पास जाती है और कहती है, यही चेक आप ढूंढ रही थी, ये लें। उसकी माँ गुस्से से कहती है, तुमने ये चेक कहाँ से लिया और तुम्हें क्या ज़रूरत थी इसे छुपाने की? तो बानो कहती है, आपको क्या ज़रूरत थी उनसे इतनी बड़ी रकम लेने की? जिस पर बानो की माँ कहती है, हर माँ ऐसी ही होती है जो अपनी बेटियों को ज़माने की नज़रों से बचाने के लिए एक डाल बन जाती है और मैंने भी वही किया है जो मुझे बेहतर लगा। इसी में बेहतरी थी इस घर की भी और पूरे ख़ानदान की भी। और आयशा की भी आगे से बानो कहती है कि आयशा को पता है कि आपने 75 लाख में उसकी कीमत लगाई है। ये बात सुनकर बानो की माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल हब्स की एपिसोड 10 में आप देखेंगे शादी की पहली रात आयशा बेड के ऊपर बैठी होती है तो उधर से बासित आ जाता है। बासित आकर कहता है, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए, लेकिन मेरी मदद करने का बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से आप पर कोई भी पाबंदी नहीं है। मैं रिलेशनशिप में पर्सनल स्पेस को बहुत अहम समझता हूँ। ये बात सुनने के बाद आयशा बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है, क्योंकि आयशा के हाथ पर चोट लग जाती है और बासित उसका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल भी रखता है। लेकिन आयशा को बासित की वो बात बहुत ज़्यादा हैरान कर देती है। दूसरी तरफ बानो के सामने भी वो चेक आ जाता है। उसको भी यकीन हो जाता है कि उसकी माँ ने एक चाल चली है जिसकी वजह से वो अमीर हो जाएंगी और अपनी बेटी की शादी वक्ती तौर पर बासित से कर देगी। इसके बाद बन्नो की वालदा वो चेक ढूंढने के लिए आती है तो उसे वो चेक कहीं नहीं मिलता। बानो को पता चल जाता है कि उसकी माँ वही चेक ढूंढ रही है। बानो चेक लेकर अपनी वाला के पास जाती है और कहती है, यही चेक आप ढूंढ रही थी, ये लें। उसकी माँ गुस्से से कहती है, तुमने ये चेक कहाँ से लिया और तुम्हें क्या ज़रूरत थी इसे छुपाने की? तो बानो कहती है, आपको क्या ज़रूरत थी उनसे इतनी बड़ी रकम लेने की? जिस पर बानो की माँ कहती है, हर माँ ऐसी ही होती है जो अपनी बेटियों को ज़माने की नज़रों से बचाने के लिए एक डाल बन जाती है और मैंने भी वही किया है जो मुझे बेहतर लगा। इसी में बेहतरी थी इस घर की भी और पूरे ख़ानदान की भी। और आयशा की भी आगे से बानो कहती है कि आयशा को पता है कि आपने 75 लाख में उसकी कीमत लगाई है। ये बात सुनकर बानो की माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल हब्स की एपिसोड 10 में आप देखेंगे शादी की पहली रात आयशा बेड के ऊपर बैठी होती है
तो उधर से बासित आ जाता है। बासित आकर कहता है, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए, लेकिन मेरी मदद करने का बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से आप पर कोई भी पाबंदी नहीं है। मैं रिलेशनशिप में पर्सनल स्पेस को बहुत अहम समझता हूँ। ये बात सुनने के बाद आयशा बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है, क्योंकि आयशा के हाथ पर चोट लग जाती है और बासित उसका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल भी रखता है। लेकिन आयशा को बासित की वो बात बहुत ज़्यादा हैरान कर देती है। दूसरी तरफ बानो के सामने भी वो चेक आ जाता है। उसको भी यकीन हो जाता है कि उसकी माँ ने एक चाल चली है, जिसकी वजह से वो अमीर हो जाएंगी और अपनी बेटी की शादी वक्ती तौर पर बासित से कर देगी। इसके बाद बन्नो की वालदा वो चेक ढूंढने के लिए आती है, तो उसे वो चेक कहीं नहीं मिलता। बानो को पता चल जाता है कि उसकी माँ वही चेक ढूंढ रही है। बानो चेक लेकर अपनी वाला के पास जाती है और कहती है, यही चेक आप ढूंढ रही थी, ये लें। उसकी माँ गुस्से से कहती है, तुमने ये चेक कहाँ से लिया और तुम्हें क्या ज़रूरत थी इसे छुपाने की? तो बानो कहती है, आपको क्या ज़रूरत थी उनसे इतनी बड़ी रकम लेने की? जिस पर बानो की माँ कहती है, हर माँ ऐसी ही होती है जो अपनी बेटियों को ज़माने की नज़रों से बचाने के लिए एक डाल बन जाती है, और मैंने भी वही किया है जो मुझे बेहतर लगा। इसी में बेहतरी थी इस घर की भी और पूरे ख़ानदान की भी। और आयशा की भी आगे से बानो कहती है कि आयशा को पता है कि आपने 75 लाख में उसकी कीमत लगाई है। ये बात सुनकर बानो की माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल हब्स की एपिसोड 10 में आप देखेंगे शादी की पहली रात आयशा बेड के ऊपर बैठी होती है, तो उधर से बासित आ जाता है। बासित आकर कहता है, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए, लेकिन मेरी मदद करने का बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से आप पर कोई भी पाबंदी नहीं है। मैं रिलेशनशिप में पर्सनल स्पेस को बहुत अहम समझता हूँ। ये बात सुनने के बाद आयशा बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है, क्योंकि आयशा के हाथ पर चोट लग जाती है और बासित उसका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल भी रखता है। लेकिन आयशा को बासित की वो बात बहुत ज़्यादा हैरान कर देती है। दूसरी तरफ बानो के सामने भी वो चेक आ जाता है। उसको भी यकीन हो जाता है कि उसकी माँ ने एक चाल चली है, जिसकी वजह से वो अमीर हो जाएंगी और अपनी बेटी की शादी वक्ती तौर पर बासित से कर देगी। इसके बाद बन्नो की वालदा वो चेक ढूंढने के लिए आती है, तो उसे वो चेक कहीं नहीं मिलता। बानो को पता चल जाता है कि उसकी माँ वही चेक ढूंढ रही है। बानो चेक लेकर अपनी वाला के पास जाती है और कहती है, यही चेक आप ढूंढ रही थी, ये लें। उसकी माँ गुस्से से कहती है, तुमने ये चेक कहाँ से लिया और तुम्हें क्या ज़रूरत थी इसे छुपाने की? तो बानो कहती है, आपको क्या ज़रूरत थी उनसे इतनी बड़ी रकम लेने की? जिस पर बानो की माँ कहती है, हर माँ ऐसी ही होती है जो अपनी बेटियों को ज़माने की नज़रों से बचाने के लिए एक डाल बन जाती है, और मैंने भी वही किया है जो मुझे बेहतर लगा। इसी में बेहतरी थी इस घर की भी और पूरे ख़ानदान की भी। और आयशा की भी आगे से बानो कहती है कि आयशा को पता है कि आपने 75 लाख में
उसकी कीमत लगाई है। ये बात सुनकर बानो की माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल हब्स की एपिसोड 10 में आप देखेंगे शादी की पहली रात आयशा बेड के ऊपर बैठी होती है तो उधर से बासित आ जाता है। बासित आकर कहता है मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए, लेकिन मेरी मदद करने का बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से आप पर कोई भी पाबंदी नहीं है। मैं रिलेशनशिप में पर्सनल स्पेस को बहुत अहम समझता हूँ। ये बात सुनने के बाद आयशा बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है, क्योंकि आयशा के हाथ पर चोट लग जाती है और बासित उसका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल भी रखता है। लेकिन आयशा को बासित की वो बात बहुत ज़्यादा हैरान कर देती है। दूसरी तरफ बानो के सामने भी वो चेक आ जाता है। उसको भी यकीन हो जाता है कि उसकी माँ ने एक चाल चली है जिसकी वजह से वो अमीर हो जाएंगी और अपनी बेटी की शादी वक्ती तौर पर बासित से कर देगी। इसके बाद बन्नो की वालदा वो चेक ढूंढने के लिए आती है तो उसे वो चेक कहीं नहीं मिलता। बानो को पता चल जाता है कि उसकी माँ वही चेक ढूंढ रही है। बानो चेक लेकर अपनी वालदा के पास जाती है और कहती है यही चेक आप ढूंढ रही थी, ये लें। उसकी माँ गुस्से से कहती है तुमने ये चेक कहाँ से लिया और तुम्हें क्या ज़रूरत थी इसे छुपाने की? तो बानो कहती है आपको क्या ज़रूरत थी उनसे इतनी बड़ी रकम लेने की? जिस पर बानो की माँ कहती है हर माँ ऐसी ही होती है जो अपनी बेटियों को ज़माने की नज़रों से बचाने के लिए एक डाल बन जाती है, और मैंने भी वही किया है जो मुझे बेहतर लगा। इसी में बेहतरी थी इस घर की भी और पूरे ख़ानदान की भी और आयशा की भी। आगे से बानो कहती है कि आयशा को पता है कि आपने 75 लाख में उसकी कीमत लगाई है। ये बात सुनकर बानो की माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं।